ओके स्टूडेंट्स, तो आज देखेंगे केमिस्ट्री का एक और चैप्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक चैप्टर की बात करेंगे। हम देखेंगे व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन है सब। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले आपको केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। सो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ मैटर। जो भी हमारे चारों तरफ है वो मैटर है। तो जो भी हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं उसको हम पढ़ते हैं। सो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ मैटर। इट्स कंपोजिशन, किस चीज़ों की वो बनी है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज़ जो है वो दूसरी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम फ्यूल को जलाते हैं तो वो CO2 और वेपर्स प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। केमिस्ट्री के अंदर हम बस बेसिकली मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को ही पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ वो हम पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हार्डनेस। कोई चीज़ कितनी हार्ड है, कितनी जो हार्डनेस है वो सॉलिड्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल डायमंड, आर्टिफिशियल जेम्स एंड ज्वेलरी, नेचुरल जेम्स एंड ज्वेलरी वो हार्डनेस के बेसिस पर ही आइडेंटिफाई होती है, क्योंकि कलर तो हम आर्टिफिशियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हार्डनेस जो है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल की थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से भी हम जो मैटर है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, कोई भी लिक्विड जो है वो वाटर है, अल्कोहल है, उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हर एक चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। ऑल्दो दे कैन कोरिलेट, आपस में दो चीज़ें जो हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम भी हो सकता है, लेकिन किसी एक के बॉइलिंग पॉइंट को नो करके या नोन, अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट हमें नोन है तो हम कुछ इन्फरेंस लगा सकते हैं कि वो चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ जो है वो एसिडिक और बेसिक करेक्टर है। चीज़ों का एसिडिक और बेसिक करेक्टर भी होता है। फॉर एग्जांपल हमें ये पता होना चाहिए कि चीज़ जो मैटर है वो हमारे पास एसिड है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्योंकि हमें उसे हैंडल करना होता है डे टू डे लाइफ में। और जैसा कि हमारी ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो हम जो खाते हैं वो ज़्यादा एसिडिक या बेसिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल को ख़त्म कर देगी, ख़राब कर देगी। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री के। फिर वापस देख लेते हैं। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस और डील्स विद मैटर, इट्स कंपोजिशन, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स प्रॉपर्टी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बेसिकली हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक, बेसिक, कैरेक्टर और नेचर। सो केमिस्ट्री की जो है वो मेनली 3 ब्रांचेज हैं। केमिस्ट्री को फर्दर डिवाइड करा गया है 3 ब्रांचेज में। सबसे पहली ब्रांच है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लाइफ जो है उसको स्टडी करते हैं, या जो मैटर जो है, जो कंपाउंड, जो एलिमेंट, जो सब्सटेंस हमारे जो लाइफ है उसको इफेक्ट करते हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सो बेसिक डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ सब फील्ड, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इन्वॉल्व्स स्टडीइंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ मीन्स all those molecules that affects life, or all those molecules that are produced by living beings. Okay, for example यूरिया जो है वो लिविंग बींग्स प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटीन्स लिविंग बींग्स के अंदर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग बींग प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स। फैट्स जो है वो भी कुछ लिविंग बींग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये लिविंग बींग्स जो हैं उनके लिए या उनसे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ते हैं। जितना भी मेडिसिनल केमिस्ट्री है, मोस्ट ऑफ द मेडिसिनल केमिस्ट्री कम्स अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जैसे कि मैंने बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, ये सब जो हैं वो लिविंग बींग से रिलेटेड है। तो इनके अंदर हम मेनली यही पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है। डीएनए जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक हमारा सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही आता है, क्योंकि इसका जो मेन जो कंटेंट वो कार्बन और हाइड्रोजन का ही होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम वो कंपाउंड भी पढ़ते हैं जो कि मेनली कार्बन और हाइड्रोजन के भी बने होते हैं। लेकिन बेसिक डेफिनेशन यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ सब फील्ड ऑफ केमिस्ट्री दैट इन्वॉल्व्स द स्टडीइंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। लेकिन धीरे धीरे जो है ना डेफिनेशन अभी चेंज हो गई है, हम इसको पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। अपने बढ़ते हैं सेकंड ब्रांच पर। सेकंड ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लाइफ चाहिए, तो इसके अंदर इन लगा हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसके अंदर लाइफ नहीं चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डू नॉट रिक्वायर लाइफ फॉर देयर प्रोडक्शन और सिंथेसिस, ऑल्दो दे आर रिलेटेड टू लाइफ, ऑल्दो दे आर रिलेटेड टू लिविंग बींग्स, लेकिन इसके लिए इसके प्रोडक्शन के लिए इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उनके प्रोडक्शन के लिए जो लाइफ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स जो हैं वो लिविंग बींग्स ही प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लिक एसिड लिविंग बींग्स में होगा, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दोनों के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जितने भी लिविंग बींग्स हैं। राइट फ्रॉम वायरस जो है वो आजकल जैसे कोरोना भी चल रहा है, तो वायरस के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड होता है, RNA और DNA।
आप ये सोच के बताइए कोरोना का जो वायरस है उसके अंदर क्या होता है, आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड है? तो क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, अभी कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि जो कोरोना वायरस है उसके अंदर आरएनए होता है या डीएनए होता है, और डीएनए होता है तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है या डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ऐसे करके कई सारे मल्टीपल ऑप्शन बन जाते हैं। लिपिड्स जो हैं वो फैट्स कहलाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। लिपिड्स जो ऑयल्स हैं, फैट हैं, वो लिपिड के अंदर आता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ये हम देख चुके हैं जितने भी प्लांट्स हैं, तो ये सब जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है वो लिविंग बींग्स द्वारा प्रोड्यूस करे जाते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम मेनली पढ़ते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, जितना भी पीरियोडिक टेबल का जितना भी कंटेंट है वो सब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है, राइट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम दिस एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 118। तो ये सारे एलिमेंट, पूरा पीरियोडिक टेबल जो है ना वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम मेनली आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, मेनली इनको पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, इनके अकरेंस को पढ़ते हैं, इनके एक्सट्रैक्शन को पढ़ते हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिर थर्ड ब्रांच ऑफ साइंस है, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम दोनों जो हैं ऊपर के जो कंपाउंड है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो जितना भी मैटर है वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, और वो कैसे बिहेव करती हैं डिफरेंट कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल कैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर के बदलने से बदल जाता है, या उसकी कंडक्टिविटी जो है वो कैसे चेंज होती है टेम्परेचर से, या उनके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कैसे अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को जब हम चीज़ों को आपस में मिलाते हैं या रिएक्ट करते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना वो ऊपर के दोनों की, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज़ को हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, या रेट ऑफ रिएक्शन है, या सॉलिड स्टेट है, अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, या उनके मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारा हम इसके अंदर, या उनका फिजिकल अपीयरेंस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, ये सब हम इसके अंदर ही पढ़ते हैं। तो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है वो एकदम से ऐसे नहीं आ गया है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है। पहले जो है साइंटिस्ट जो हैं वो बेसिक साइंस के ऊपर ही थे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया था वो लेमरी ने दिया था। तो अर्लियर थ्योरीज सजेस्ट दैट अकॉर्डिंग टू लेमरी there are 3 types of compounds. First are the mineral source होंगे, जैसे मिनरल से बने होंगे। फॉर एग्जांपल जो मिनरल होते हैं खनिज पदार्थ जो हमारी ज़मीन से निकलते हैं, तो अर्थ के जो गर्थ है, अर्थ का जो अंदर का जो गर्भ है उसके अंदर से जो निकलेंगे जितने भी सब्सटेंस, वो मिनरल सोर्स होते हैं। दूसरा है वेजिटेबल सोर्स। वेजिटेबल मतलब प्लांट से अगर हमें मिलेंगे तो जितने भी सब्सटेंस वो हमें प्लांट से मिलेंगे वो वेजिटेबल सोर्स हैं। तीसरा एनिमल सोर्स, जो एनिमल से हमें मिलेंगे वो एनिमल सोर्स हैं। तो इनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल सोर्स। तो मिनरल सोर्स जो है जितने भी आपका मिनरल है, ओर है, मिनरल ओर, ग्लास, सीमेंट, क्ले, ये सब जो है ना वो मिनरल सोर्स हैं, क्योंकि ये ज़मीन से हमें मिलता है। मिनरल और के बीच में एक स्मॉल सा डिफरेंस है, वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जितने भी जो ओर्स हैं वो सारे के सारे मिनरल होते हैं, इसलिए मिनरल को पहले लिखा हुआ है और ओर्स को बाद में लिखा हुआ है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। मिनरल जो है वो बड़ी कैटेगरी है, मिनरल जो है बड़ी कैटेगरी है, और मिनरल के अंदर सब कैटेगरी आता है ओर। सो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। वो हम धीरे धीरे हम आगे स्टडी करेंगे। सो मिनरल्स एंड ओर जो है ना ये मिनरल सोर्स हैं। मिनरल एंड ओर्स, ग्लास, सीमेंट, क्ले, ये सब जो है वो मिनरल सोर्स हैं, क्योंकि ये हमें अर्थ से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मार्बल, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। गलेना मीन्स PbS, lead sulfide. So lead sulfide is an ore of lead. तो गलेना, बॉक्साइट, मार्बल, ऐसे ही कैल्साइट, चॉक, ये सब इनऑर्गेनिक क्या आएगा। आयरन ऑक्साइड, रस्ट, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर आएगा या इनऑर्गेनिक सोर्स के अंदर आएगा। तो लेमरी ने जो बेसिक क्लासिफिकेशन करा था, जितना भी हमारा जो कंपाउंड्स हैं हमारे चारों तरफ जो मैटर है, जितना भी हमारे चारों तरफ सब्सटेंस है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। मिनरल सोर्स, वेजिटेबल सोर्स एंड एनिमल सोर्स। मिनरल सोर्स वो हैं जो कि अर्थ से हमें डायरेक्टली मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल्स, ओर्स, ग्लास जो है वो भी सैंड से मिलता है। सैंड को हम पिघला लेते हैं, हाई हीट उसको मेल्ट कर लेते हैं और उसको फिर जैसा भी शेप देना होता है मोल्ड के अंदर डाल देते हैं। सीमेंट जो है वो भी हमें कई सारे जो मिनरल्स हैं उनको जो है मेल्ट करके, मिक्स करके उसके अंदर जिप्सम डाल के फिर हमें मिलता है। क्ले जो है, क्ले भी हमें डायरेक्टली अर्थ से मिल जाता है। तो दीज आर मिनरल सोर्स। फिर वेजिटेबल सोर्स के अंदर सिंपल सा बेसिक डेफिनेशन है वेजिटेबल सोर्स है। तो वेजिटेबल्स जो हमें मिलते हैं सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, सिट्रिक एसिड, विनेगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, चीनी वीनी, ये सब जो है ये वेजिटेबल सोर्स के अंदर आता है। तो वेजिटेबल सोर्स के अंदर वो है जो कि प्लांट से मिलता है। ज़रूरी नहीं है वो वेजिटेबल हो, वो प्लांट सोर्स है।
तो लेकिन उन्होंने इनिशियली उसको वेजिटेबल सोर्स दे दिया गया था। तो वेजिटेबल सोर्स के अंदर वो सब्सटेंस है जो हमें प्लांट से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन जो कि वाइडली यूज्ड एक सब्सटेंस है, जूट भी एक काफ़ी ज़्यादा यूज्ड सब्सटेंस है, सिट्रिक एसिड, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, ग्लूकोज, ऐसे ही ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो है उससे सुक्रोज बनता है, चीनी जो है हमारी टेबल शुगर जो है वेजिटेबल सोर्स के अंदर आएगी। ऐसे ही एनिमल सोर्स है, तो एनिमल से जो कंपाउंड हमें मिलते हैं, एनिमल से जो सब्सटेंस मिलते हैं वो हमें एनिमल सोर्स कहलाएंगे, फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल, तो वो जो है वो एनिमल सोर्स हैं। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है, हमारा ये जो एनिमल सोर्स वाला क्लासिफिकेशन है, ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल लेमरी ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, फॉर एग्जांपल लेमरी के हिसाब से जो सब्सटेंस है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होंगे, मिनरल सोर्स, वेजिटेबल सोर्स या एनिमल सोर्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स कि कहाँ से आए हैं। अर्थ से आए हैं तो मिनरल सोर्स, प्लांट से आए हैं तो वेजिटेबल सोर्स, और एनिमल से अगर हमें मिला है तो एनिमल सोर्स। ये अल्कोहल डायरेक्टली हमें एनिमल से नहीं मिलता, लेकिन अल्कोहल के अंदर क्या होता है कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, जो आपका जो है लिविंग बीइंग इसके अंदर हमें चाहिए होता है, बैक्टीरिया हमें चाहिए होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर। तो फर्मेंटेशन अगर जब तक नहीं होगा तब तक अल्कोहल नहीं बनेगा। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से हमें अल्कोहल बनता है, इसलिए ये एनिमल सोर्स के अंदर है। लैक्टिक एसिड ये भी हमारे मसल्स में बनता है। तो नीचे जितना भी है चीज़, मटन, योगर्ट, ये सब जो है ना ये एनिमल सोर्स हैं, क्योंकि एनिमल से मिलते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है लेमरी का, ये मेन बेसिक क्लासिफिकेशन था, ये सोर्स के ऊपर बेस था, कंटेंट के ऊपर बेस नहीं था। इसके अंदर ये नहीं देखा गया था कि चीज़ों के अंदर है क्या, बल्कि इसके अंदर ये देखा गया था चीज़ें आई कहाँ से हैं। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आया था वो हमारे जो एंटनी लवॉइसियर, एंटनी लवॉइसियर जो है उन्होंने इस जो लेमरी का जो क्लासिफिकेशन है उसको मॉडिफाई करा। एंटनी लवॉइसियर, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ही द फादर, बाप है केमिस्ट्री का, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो जो बात बोलेगा उसको तो देखना पड़ेगा ना भाई। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री के बाप हैं, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो लवॉइसियर फाउंडेड दैट द कंपाउंड्स फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल सोर्स कंटेन सिमिलर कंपोजिशन। उन्होंने उनका कंपोजिशन का बात करा तो पता लगा कि वेजिटेबल एंड एनिमल जो सोर्स, वेजिटेबल सोर्स और एनिमल सोर्स जो सब्सटेंस है उनके अंदर सिमिलर कंपोजिशन है। ऑल दीज वेजिटेबल एंड एनिमल सोर्स सब्सटेंस कंटेन्स नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड सम अदर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस, सरफेस। तो इनका जो कंटेंट है, बेसिक कंटेंट है वो हमारा सेम है। वेजिटेबल और एनिमल सोर्स का जो कंटेंट है ये हमारा सेम है, तो उन्होंने उन दोनों कैटेगरी को मर्ज कर दिया, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो है वो 2 ही कैटेगरी आएंगी, या तो वो नेचुरल या लिविंग बीइंग सोर्स होगा या नॉन लिविंग बीइंग सोर्स होगा। लेकिन इन्होंने इसको फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया, बस अपना एक पॉइंट या स्टेटमेंट रखा कि जो वेजिटेबल सोर्स और एनिमल सोर्स जो सब्सटेंस है उनका जो कंपोजिशन है वो सेम है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स हमें ऑयल देते हैं और ऑयल हमें एनिमल से भी मिलता है। एनिमल्स के अंदर भी ऑयल्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और प्लांट्स के अंदर भी ऑयल्स और लिपिड्स होते हैं। उनका कंपोजिशन जो है वो लगभग सेम है। ऐसी जो है ये प्रोटीन्स हैं, कई सारे प्रोटीन्स हमें प्लांट से भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कॉलेरा इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन, सोयाबीन प्रोटीन है। ऐसा ही प्रोटीन हमें मिल्क से भी मिलता है, प्रोटीन हमें फ्लैश यानी मीट उससे भी मिलता है। तो इन्होंने बोला कि ये एनिमल सोर्स और जो वेजिटेबल सोर्स है उनको अलग अलग करने की कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स को हमें मर्ज करके एक कैटेगरी बनानी चाहिए। इसके बाद इन्होंने अपना कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया, बस ये एक पॉइंट रखा। लेकिन इनका जो इन्हें मशहूर बनाता है, जो इन्हें बाप बना देता है केमिस्ट्री का, वो एक स्टेटमेंट है, law of conservation of mass, that mass can neither be created nor be destroyed, rather it can be converted from one form to another. So nothing is lost, nothing is created, everything is transformed. everything जो है, हर एक चीज़ जो है वो बदली जा सकती है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ में बदल सकते हो आप। फॉर एग्जांपल आप पेपर है उसको एनर्जी में बदल सकते हो, पेपर है आपको CO2 वाटर प्लस एशेस में बदल सकते हैं, उनसे वापस फिर पेपर बन सकता है। अभी तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम CO2 प्लस वाटर वेपर्स जितना भी मास ट्रांसफॉर्म हुआ है उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लें। काफ़ी चीज़ों में हम जो हैं उसको कर लेते हैं, लेकिन सारी चीज़ों में हम इसको नहीं कर पाते। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ केमिस्ट्री। आप ये बताइए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी, थिंक अबाउट दैट, क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिटिव, बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। NDA है, जो बेसिक UPSC के जो बेसिक एग्जामिनेशन हैं, जहाँ जिनके अंदर साइंस हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है, तो उनके अंदर ये पूछा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी। आप ये सोच के बताइए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। ओके,
That was a homework from the video. Then comes vital force theory. Very revolutionary theory called vital force theory. Johns Jacobs Barzalis. काफ़ी लंबे टाइम तक थियोरी ये चली क्योंकि ये रिलीजियस स्पिरिचुअल थ्योरी था. इन्होंने नई बात कर दी. इन्होंने ये बात कर दी कि जितने भी जो आप लिविंग बींग्स जो कंपाउंड बनाते हैं उनको मैन नहीं बना सकता. वी कैन नॉट सिंथेसाइज प्रोडक्ट्स जनरेटेड बाय लिविंग बींग्स. जो लिविंग बींग्स जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया, यूरिक एसिड, सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, ये सब जो हैं लिविंग बींग्स बनाते हैं. तो आप मतलब ह्यूमन बींग्स, दे डू नॉट हैव द पावर, दे डू नॉट हैव द सोर्स टू प्रोड्यूस और सिंथेसाइज दीज सब्सटेंस. उन्होंने बोला है कि इसके लिए वाइटल फोर्स चाहिए होता है. क्या बोला है कि एक वाइटल फोर्स चाहिए होता है. वही जो है रिक्वायर है ये जो सब्सटेंस हैं जो लिविंग बींग्स जो सब्सटेंस बनाते हैं वो लिविंग बींग्स ही बना सकते हैं. वो उनके अंदर जो भगवान है ऊपर वाला जो है उन्होंने एक फोर्स डाल रखा है. भगवान ने एक फोर्स डाल रखा है लिविंग बींग्स में. तो वही जो है ये प्रोड्यूस सिंथेसाइज कर सकते हैं. जैसे कि जो बच्चा जो है वो पैदा जो है वो औरत ही कर सकती है, आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि औरत के अंदर ही वो फोर्स वो जो है वो प्रॉपर्टी जो है भगवान ने डाली है. आदमी के अंदर नहीं डाली है तो नहीं कर सकता. तो उस टाइम पे ये थ्योरी मानी जाती थी कि लिविंग बींग्स जो सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं वो प्लांट हो या एनिमल हो. फॉर एग्जांपल जो विनेगर है उसके सिंथेसिस के लिए लिविंग बींग होना ज़रूरी है. अल्कोहल के लिए लिविंग बींग होना ज़रूरी है. ईस्ट जो काम करता है वो आप आर्टिफिशियली नहीं करा सकते, उसके लिए लिविंग बींग होना ज़रूरी है. सिट्रिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड, ये सब जो है इनके प्रोडक्शन के लिए लिविंग बींग होना ज़रूरी है. तो उन्होंने बोला कि लिविंग बींग जो कंपाउंड जो हैं वो जो हमें लिविंग बींग से बनते हैं आप उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये उस टाइम की बात है. तो उन्होंने चीज़ों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. एक तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाए गए कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म. ऑर्गन चाहिए भाई, इसके लिए ऑर्गन चाहिए. ऑर्गन मतलब लिविंग बींग चाहिए. बोला ना, इन्होंने बोला कि वाइटल फोर्स थ्योरी, एक वाइटल फोर्स होता है, एक इंपॉर्टेंट फोर्स होना चाहिए. जैसे बच्चा पैदा करने के लिए वाइटल फोर्स जो औरत के अंदर होता है वो मैन के अंदर नहीं होता है, ऐसे ही जो है वो वाइटल फोर्स होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसके लिए ऑर्गेनिज्म चाहिए. जो ऑर्गेनिज्म बनाता है जो भी कंपाउंड, ठीक है, वो नोन हो या अननोन हो, कोई सा भी कंपाउंड आपने देख लिया या नहीं देखा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो उसको आप जो है वो नहीं बना सकते, आप उसको आर्टिफिशियल नहीं क्रिएट कर सकते. तो इनके बेस पे दो कैटेगरी बन गई ऑर्गेनिक कंपाउंड. These are present in living beings, a plant and animals, and inorganic compounds. These are present in minerals or non-living beings. मिनरल से अर्थ से मिले, मिट्टी से मिले, तो मिट्टी तो नॉन लिविंग है. गिलास, सीमेंट, ये तो आप बना सकते हो क्योंकि उस टाइम पे बना भी रहे थे. घर भर लोग बना रहे थे, ईंट, सीमेंट, बजरी, रोड़ा सब बना रहे थे. कांसा और ये जो है पीतल, अलॉय सब बना रहे. तो बोले जो इंसान बना सकता है वही बना सकता है, जो इंसान नहीं बना सकता वो नहीं बना सकता. बस बात ये है. लेकिन इस थ्योरी को जो है ये डिस्कार्ड कर दिया गया. इस थ्योरी को ये पहले थ्योरी देते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी. वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज बायो फोर्स थ्योरी. इसको बायो फोर्स थ्योरी भी बोला जाता है. वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज गिवन बाय जॉन्स जैकब बर्जालिस. काफ़ी बड़ा नाम है. 1808 में दी. 1808 में ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पे भी काफ़ी ज़्यादा काम चला. देयरफॉर ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर ये हैं, लेकिन इन जनरल जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके जो फादर हैं वो इम्पॉर्टेंट है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर बर्जालिस हैं क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा काम करा और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चला. उसके बाद इन जनरल फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर पूछता है तो वो एंटनी लवॉइसियर, बाप होता है भाई. तो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर फादर पूछता है तो ये छोटे बाप हैं. तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर हैं. अकॉर्डिंग टू हिम वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी बिकॉज वाइटल फोर्स इज एब्सेंट देयर. वाइटल फोर्स जो लिविंग बींग्स के अंदर है वो लेबोरेटरी में नहीं मिल सकता. भाई बोला ना, बोल दिया तो बोल दिया. ठीक है, लेकिन इनकी जो थ्योरी है उनको ठीक है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले हम देखते हैं. यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जो नया चैप्टर चालू हुआ जॉन जैकब बर्जालिस की प्रेजेंस में या उनके स्टेटमेंट से, उनकी थ्योरी से एक नया चैप्टर चालू हो गया. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नई डेफिनेशन चालू हो गई. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज रिफर्ड एज the branch of science that deals with the study of compounds produced by living beings. So this is how organic chemistry got its name. आप इस देख लेते हैं. The term organic chemistry was referred to the study of compounds obtained from plants or animals, that is living beings or organisms. तो वो compounds
जो कि लिविंग बींग्स, एनिमल हो या प्लांट हो, उससे मिलेगा। उसकी स्टडी को, उन कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपना नाम मिला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑब्वियस है। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, दोज आर एसोसिएटेड विथ लाइफ, ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स जो एसोसिएटेड है उनको हम पढ़ते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स एसोसिएटेड नहीं है, मतलब जिनके प्रोडक्शन के लिए, सिंथेसिस के लिए, एसोसिएट तो सारा लिविंग बींग से है ही। सब कुछ जो है ना वो ज़िंदगी के लिए ही करा जा रहा है। हम लोहा जो बना रहे हैं वो भी ज़िंदगी के लिए है, लेकिन लोहे की उत्पत्ति के लिए जो है ना वो लाइफ ज़रूरी नहीं, ठीक है। लोहा अर्थ में रहेगा, बस ये है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ठीक है, तो आप उसको समझ गए होंगे, उसको और ज़्यादा चीर फाड़ नहीं करते हैं। अब देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। नाम है फ्रेडरिक वॉलर, ठीक है। एक और बड़ा नाम है फ्रेडरिक वॉलर, बड़ा ब्रेक थ्रू। वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा कि जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनको आप लैब में नहीं बना सकते। यू कैन नॉट सिंथेसाइज, humans do not have the power to synthesize organic compound in laboratory. But here comes the but means Frederick Waller, इन्होंने वो कर दिखाया जो अभी तक किसी ने नहीं करा था। इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज यूरिया, वाइडली यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड एट दैट टाइम, अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यूरिया जो है अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हमारा फर्टिलाइज़र, फार्मिंग में यूरिया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उन्होंने यूरिया बना डाला भाई, यूरिया बना डाला, लेकिन बना गलती से। तो जिसको भगवान को चमकाना होता है, जिसको ऊपर वाले को चमकाना होता है, चमका देता है भाई। इन्होंने क्या करा भाई, यूरिया बना डाला। तो स्पॉइलर अलर्ट मतलब जो वाइटल फोर्स थ्योरी था ना उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। आई टोटली मेड प्यू फ्रॉम रॉक। पी मतलब यहाँ से पी जो है ना वो इस मतलब से है कि मैंने जो है वो मूत्र बना डाला है। किससे? एक पत्थर से मूत्र बना डाला है। मूत्र मतलब जिसके अंदर यूरिया होता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो यूरिया जो है वो एक पत्थर से बना डाला। कैसे करा इन्होंने ये काम? तो इन्होंने क्या करा, ये जो है काम कर रहे थे अमोनियम जो है वो साइनेट पे। ही वॉज एक्चुअली प्रिपेयरिंग अमोनियम साइनेट फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम साइनेट बना रहे थे, NH4CnO। काम कुछ और कर रहे थे, हो कुछ और गया। देखा ना, करने कुछ और जा रहे थे, हो कुछ और गया। सो फ्रेडरिक वॉलर, इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी की धज्जियाँ उड़ा दी साहब। 1828 में ये एक जर्मन केमिस्ट हैं, इन्होंने जो है वो यूरिया बना डाला लेबोरेटरी में, लेकिन जो है वो बना एक्सीडेंटली। कोई भी बात हो, एक्सीडेंटली बन गया तो बन गया, लेकिन काम तो हो गया। तो कर क्या रहे थे, अमोनियम क्लोराइड को गर्म कर रहे थे। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करके ये अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट को, ये अमोनियम क्लोराइड है और ये पोटेशियम साइनेट है, इसको हीट कर रहे थे। तो अमोनियम साइनेट बनाना चाह रहे थे, लेकिन गलती से अमोनियम साइनेट जो है ना वो ज़्यादा हीट हो गया और ये ट्रांसफॉर्म हो गया यूरिया के अंदर। अमोनियम साइनेट जो है ना वो ज़्यादा हीट हो गया, यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। उस टाइम पे इस पर काफ़ी ज़्यादा स्टडी हो चुकी थी, ये नोन था हमारे लिए। तो वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड एट दैट टाइम, अभी भी है। तो अमोनियम साइनेट से यूरिया बना, इंपॉर्टेंट ये है, अमोनियम साइनेट से यूरिया बना डाला। अमोनियम साइनेट टोटली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। अर्थ में हमें मिल जाएगा। कैसे? अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम जो पोटेशियम साइनेट, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट के रिएक्शन से अमोनियम साइनेट बनता है, लेकिन गलती से इनसे रिएक्शन ज़्यादा हीट अप हो गया और ये यूरिया में बदल गया। सो एक्सीडेंटली प्रिपेयर हुआ, बट ही प्रिपेयर, क्रेडिट गोज़ टू हिम भाई। जो है इसके बाद जो है वो साइंटिस्ट की होड़ लग गई भाई। जो है जब वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो टूट गई, वाइटल फोर्स थ्योरी की धज्जियाँ उड़ गई, तो लोगों को भी जो है इंस्पिरेशन मिली वॉलर से कि हम भी बना सकते हैं भाई। वॉलर ने तो आर्टिफिशियली बना, मतलब एक्सीडेंटली, सेरेंडिपिटी बोलते हैं इसको, सेरेंडिपिटी, जो चीज़ एक्सीडेंटली हो जाता है उसको सेरेंडिपिटी बोला जाता है। तो वॉलर ने तो सेरेंडिपिटी के थ्रू ये यूरिया बना डाला था। लेकिन कोल्बे जो थे ना, इन्होंने एक्चुअली मैं जो ये कहूँगा कि क्रेडिट इन्हें जाता है कोल्बे। इन्होंने एसिटिक एसिड बना डाला। ये पूरा जो है ना आर्टिफिशियल था, पूरा सिंथेटिक था। इन्होंने एसिटिक एसिड कैसे बना डाला कि कार्बन लिया, वाटर लिया और हाइड्रोजन लिया, इनको आयरन सल्फाइड में मिक्स करा और एसिटिक एसिड बन गया। आयरन सल्फाइड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो इन्होंने पहला जो है ना, मेरे हिसाब से, अब क्योंकि मैं भाई साइंटिस्ट नहीं हूँ तो मेरी बात को आप लोग उतना सीरियसली ना लें, आप बस ये यूट्यूब वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैंने चैनल को ठीक है पास ऑन करें, शेयर करें। तो ठीक है, इन्होंने जो है वो एसिटिक एसिड बना डाला, कार्बन, वाटर और हाइड्रोजन को रिएक्ट करा आयरन सल्फाइड में और लो भाई एसिडिक एसिड तड़ा तड़ बना डाला। अब जो है वो
भाई डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो हम कह रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लिविंग बीइंग चाहिए, लेकिन यहाँ तो लिविंग बीइंग है ही नहीं कुछ। हालांकि लिविंग बीइंग ही बना रहा है, लेकिन आप ऐसे मत सोचिए, बना तो लिविंग बीइंग ही रहा है लेकिन आर्टिफिशियल भी बनाया जा सकता है। मेन ये है कि आर्टिफिशियल भी मैन भी बना सकता है। बर्जेलिस ने ये बोला था कि ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकते, तो लो एक दो साइंटिस्ट ने, वॉलर ने और कोल में, जो बर्जेलिस जो है ना उनको ठेंगा दिखा दिया। अब यहाँ पर बर्जेलिस की थ्योरी जो है वो बदलनी पड़ेगी साहब, क्योंकि पहले हम पढ़ते थे बर्जेलिस के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग बीइंग्स और द कंपाउंड दैट सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग बीइंग्स कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट यहाँ पर बदलनी पड़ेगी। अब ये पता लग गया ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी बनाया जा सकता है। सो नाउ इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कंपाउंड्स, 2 बार हो गया, चले कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन लैब्स, हेंस न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज प्रपोज। अब ये नई डेफिनेशन क्या है? नई डेफिनेशन के हिसाब से ये है कि साहब उसके बाद फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे और ज़्यादा रिसर्च हुई कि भाई ऐसा क्या है कि पहले बोलते थे बना सकते हैं, पहले बोलते थे नहीं बना सकते, अब बोलते बना सकते हैं, तो ऐसा क्या है, हमने कैसे बना दिया? तो बाद में पता लगा कि इन सब कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को बस आपस में जोड़ना पड़ता है, आप कैसे भी जोड़ो, ठीक है। तो लिविंग बीइंग्स के अंदर वो मशीन होती है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर वो ईजिली जोड़ देती है, लेकिन हम लैब में भी उसको कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अब नई डेफिनेशन हो गई। तो साइंटिस्ट फाउंड दैट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स अलॉन्ग विद सम अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मेनली जो है ना, अप्रोक्सीमेटली मेजर पार्ट जो किसी कंपाउंड का, मेजर पार्ट किसी कंपाउंड का अगर कार्बन और हाइड्रोजन का बना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आएगा, ठीक है। सो ये हमारा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की नई डेफिनेशन आ गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, और कभी कभी है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा आइटम भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन या डिफरेंट जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो कम होगा, लेकिन मेन जो कंपाउंड बना होगा कार्बन हाइड्रोजन का बना होगा। तो अब जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है, लेकिन फिर भी कभी कभी जो है हमारे बड़ऊ जो वाइवा लेने आते हैं और कहते हैं ये बताओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पड़ा भाई, क्या तुम्हें पता है जो हमें पता है? तो ठीक है, हमारे बच्चों को भी पता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पड़ा? क्योंकि इनिशियली ये माना जाता था कि उसके सिंथेसिस के लिए ऑर्गेनिज्म चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि मेनली कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। हाँ, उनमें कोई दूसरा एलिमेंट भी आ सकता है, उनमें कोई दूसरा सब्सटेंस नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी आ सकता है। तो नाउ द मॉडर्न डेफिनेशन की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, आप डेफिनेशन की स्पेलिंग मत जाइए, मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे आपका जो है सपोर्ट चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ज़रूर करें। नाउ द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेज दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मेनली। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है उनसे जो मिले हुए सब्सटेंस हैं उन्हीं को कहते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें, शेयर करें, दैट्स इट, यही आपसे चाहिए। So all these efforts is just to make science funny and interesting, ठीक है। So that's it, इस लेक्चर में इतना ही, आगे फिर और बात करेंगे। थैंक यू।